हेलो। आप सभी का आपके अपने ही क्लास श्री कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता है। आज हम आप लोगों के साथ पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ ट्रिक्स और पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स पढ़े थे। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो सबसे पहले पिछले क्लास की तरह ट्रिक्स होगा एक ग्रुप का। उसके बाद एमपीटी का ट्रेंड्स यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स जो हम लोग पढ़ चुके थे एटॉमिक रेडियस के बारे में। उसके आगे जो है पहला मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है शॉर्ट ट्रिक ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को लर्न करने का। बैगन, इसको हिंदी में बैगन पढ़ेंगे, आलू, गाजर, इन थैला। यानी हम लोग साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग मान के चलेंगे कि हमने बैगन, आलू, गाजर खरीदा और किस में रखा उसको, थैले में। तो बैगन का बी, बी से क्या होता है, बोरॉन। आलू का एल क्या होता है, एल्यूमिनियम। गाजर का जी ए, गैलियम। इन आई एन, इंडियम। थैला का टी आई, टिटेनियम। ऐसे मैंने फिर से बोल दे रहे हैं एक बार। बैगन का बी, बोरॉन। आलू का एल, एल्यूमिनियम। गाजर का जी ए, गैलियम। आई एन से इंडियम। थैला का टी आई से, हालांकि उसमें टी आई है नहीं, लेकिन टी आई से क्या होगा, टिटेनियम। टाइटेनियम भी पढ़ते हैं, टिटेनियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रिक। जिस तरह से हमने पिछले क्लास में आपको दो ट्रिक बताया था, आज फिर से हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इसका दो ट्रिक्स। तो ये पहला ट्रिक ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरा है, ये और भी आसान है उससे, हालांकि बाल गंगाधर इंडियन तिलक। हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर क्या थे, इंडियन थे। तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल का बी से बोरॉन, बी से क्या हो जाएगा, बोरॉन। ए एल, बाल का ही जो ए एल बचा उससे एल्यूमिनियम। गंगाधर, ये पूरे इसका जीए से क्या हो जाएगा, गैलियम। उसी तरह से इंडियन का आई एन, इंडियम। टी आई का से टिटेनियम। क्लियर है, फिर से बोल दे रहे हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बी से बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, जी ए से गैलियम, आई एन से इंडियम, टी आई से टिटेनियम। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अब आते हैं हम लोग हमारे आज के मेन टॉपिक्स पर। तो अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। नहीं समझ में आए तो बाई एन, जो भी एन लिखा कीजिएगा, समझ में आएगा तो बाई एस। तो आज पहला है पीरियोडिक ट्रेंड में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल्स। जैसे आसपास हम लोग किससे घिरे पड़े हैं, हर जगह मेटल ही मेटल है, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो। तो जो मेटल होता है उसका सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी जो होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बता रहे हैं, कि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है। इसी कारण से मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो पहला मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका लेफ्ट से राइट पीरियड में जाने पे क्या होता है कि घटते चला जाता है। पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटते चला जाता है। ऐसा होता क्यों है कि इसमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। और जब रेडियस डिक्रीज हुआ यानी घर में रहने वाला कम गया, एक प्लेस पे बैठने की जगह लोग दो को बैठना शुरू चाहें तो क्या हुआ, एक धक्का मार के बाहर फेंक देगा। वही बात यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ईजिली बाहर निकलने का प्रयास करता है। ईजिली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। ये है सबसे बड़ा पॉइंट इसका कि क्यों लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे बढ़ता क्या है या घटता है, घटता है। इसका रीजन क्या हुआ कि ईजिली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है
रेडियस घटने के कारण। जैसे बताया था ना कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। आया समझ में? अब वही है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो उससे पहले सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर का ही डिस्कशन कर देते हैं। ये तो बता दिया आपको क्या, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट। अब ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप्स में आएंगे तो क्या होगा। ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आएंगे तो बताए थे क्या होता है, मेटालिक रेडियस भी क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे शील्डिंग होगा ना, शील्डिंग। इसी कारण कहा था कि शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है इसको समझने के लिए। शील्डिंग के कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण यहाँ भी छूट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो इसके कारण यहाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइज भी बढ़ता है। ठीक है, इस कारण से डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर होगा? नहीं आया समझ में तो बताइए वाईएस, नहीं तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही आसान है। एटॉमिक रेडियाई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो लोग नए हैं वो पिछले लेक्चर देख लें, उनको आराम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्यों घटता है और ऊपर से नीचे आने पे क्यों बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये तो मेटालिक कैरेक्टर बता दिया आपको। अब बचा क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या, जस्ट उल्टा। यानी क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट हमारा बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने ग्रुप में क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। होगा ना, जब उसका अपोजिट, ऑब्वियसली जो मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? अब फिर से हम मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर, सुनिए इसको एकदम अच्छे से सुनिएगा। मेटालिक कैरेक्टर एबिलिटी होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इजिली इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर सके। करेगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे, लेकिन इस तरह से हम लोग मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अगर पूछता है व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, मेटालिक कैरेक्टर इज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है एकदम इजिली? अब आराम से आपको समझ में आना चाहिए। ये है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसी को स्लाइड्स में हल्का सा आपको बताए हैं कि होता क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेम उसी का आगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होता है। और क्यों होता है ऐसा, आयोनाइज होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर होता क्या है, ये चीज क्या है। तो ये होता ये है कि मान लिया कोई एक न्यूट्रल एटम है, जैसे मानते हैं कि सोडियम क्या है, एक इसका एक न्यूट्रल एटम है। एटम न्यूट्रली होता है, यानी इस पर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, शुरू में जीरो होता है। क्लास 9 से ही ये पढ़ना है कि एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या होता है, किसी भी एटम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब प्लस माइनस इक्वल बराबर, तो ऑब्वियसली क्या होना है, वो न्यूट्रल होगा। इस कारण से ही उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो गैसियस फेज में क्या होता है ना कि ईजिली रिमूव कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मानते हैं सोडियम ही है, इसको हीट कर रहे हैं। गैसियस फेज में जाने के लिए तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो एनर्जी बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, वो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से अब डिफिनेशन बता रहे हैं आपको, रिपीट कर दे रहे हैं।
आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। सबसे बड़ा पॉइंट यह है, इन इट्स गैसियस स्टेट। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए बाई या एन? ठीक है, कोई नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा डिस्कशन है आपका। तो होता, अब ठीक है, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऊपर से नीचे, इसमें हल्का सा क्या होगा, डिस्कशन ब्रॉड होगा, यानी बड़ा होगा। तो जनरली जो होता है कि राइट साइड का जो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। आई जो राइट साइड में हमारे पीरियोडिक टेबल के हैं, उसका बहुत ही आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। ऐसा होता क्यों है कि क्या होता है कि उनका आउटर मोस्ट सेल में ऑलमोस्ट फिल होता है, यानी लगभग क्या होता है, स्टेबल होता है। लगभग, हमें पॉइंट बोल रहे हैं क्या, लगभग स्टेबल होता है राइट साइड के एटम्स या एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके कारण से जो स्टेबल हो उसको क्या है, उसको धक्का देना। मान लिया कि एक बच्चा है और एक बहुत ही, एक का केजी है 5 kg है और एक 500 kg का बैठा हुआ है। सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें भावनाओं में मत बना। तो क्या है कि उस बच्चे को हम आराम से धकेल सकते हैं, लेकिन उस 500 किलोग्राम के बच्चे को हम नहीं ढकेल सकते हैं। यही केस है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, हम लोग ईजिली क्या निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन, एकदम नहीं। ठीक है, तो राइट साइड में जो होता है उसका क्या होता है, हायर एनर्जी होता है। किसके कारण से होता है, फिर से बता रहे हैं, उसका जो वैलेंस सेल होता है नियरली क्या होता है, फिल्ड अप होता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब तो राइट साइड का डिस्कशन हो गया, अब बचा लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली जब राइट साइड का हमारा आई हाई था, तो लेफ्ट साइड का आई क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली लो होना चाहिए। ठीक है, तो जब लो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, आराम से हम उसको निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उसका टेंडेंसी होगा अपने आप को आयोनाइज करने का। तो इस कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बताया ना, लेफ्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है और राइट का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। तो हमको हीट, आप समझिए, हीट से समझा रहे हैं, हीट ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कष्ट है ना, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे पीरियोडिक टेबल में हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से समझाए हैं। दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट टू राइट तो एकदम क्लियर हो गया कि क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वही टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, जब उल्टा इसका घटेगा। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये भी फिर से इसका रीजन क्या है, वही जो आप लोगों पे पहले ही बता चुके हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? रीजन कौन है, शिल्डिंग इफेक्ट। और इसका एक और आपको बहुत बड़ा पॉइंट है, चलिए वो भी आप समझ ही जाइएगा, नोबल गैसेस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसको इनर्ट कहा क्यों गया है, क्योंकि ये शामिल ही नहीं होता है किसी रिएक्शन में। तो इसका क्या होता है, एकदम आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फिल होता है। जो सेल होता है आउटर मोस्ट, वो क्या होता है, फुल्ली फिल होता है। इस कारण से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कारण से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो वो आंसर होगा आपका हीलियम। क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा गया है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग
इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए हम इसका जो पीपीटी है उसको आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीन को क्या कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो भी कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बस सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी बता दिया आपको पूरा। अब आपको बताते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कि आखिर ये क्या है भाई, ये किस मूली का नाम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर डिफाइन करना चाहे तो ये होता क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का, यानी एटम का एबिलिटी होता है कि ये रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करे तो इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होता है या नहीं होता है। बाइंडिंग मतलब समझते हैं, बंधना, या तो बाइंड होगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये एबिलिटी होता है किसी भी एटम का कि वो केमिकल रिएक्शन में बाइंडिंग करे। ठीक है, और इसका स्टडी में हालांकि बहुत ही दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेजर है। इसको कोई भी आज तक एक मेथड, स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं बनाया जा सका कि ऊपर से नीचे जाएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या ट्रेंड्स होगा, चूंकि सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना संभव ही नहीं हुआ है। ठीक है, हर एक का अलग अलग वैल्यूज है और उसको प्रैक्टिकली कुछ लोगों ने निकाला है, लेकिन क्लियरली नहीं कह सके हैं कि हाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा कि बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो येस और नो के रूप में जवाब दीजिए, वाई और एन के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल होगा, और ये लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, हमारे चैनल ने यानी हमारे टीम ने एक निकाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आखिर किस तरह होगा। शेयरिंग का पॉइंट है, यानी जो शेयर सबसे ज़्यादा करेगा उसके लिए अलग प्राइज है, जो लाइव व्यूअर रहेगा उसके लिए अलग प्राइज है, और भी बहुत सारे प्राइजेज हैं, उसको भी आपको पिन कर दिया जाएगा। तो जो प्राइज जीतना चाहते हैं वो हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे टीम को इनकरेज करें, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस लेक्चर को अजेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।